कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे विज्ञान का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि विज्ञान विषय का टेस्ट पेपर लाओ, तो फाइनली आ चुका और साथ ही आपका पूरा रियल टेस्ट पेपर है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है, जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सके। ठीक है, पूरा आपका रियल टेस्ट पेपर है और साथ ही आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो आपकी 3 नवंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपका विज्ञान विषय का जो टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट कर लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 4 नंबर के रहने वाले हैं। पहला आपका था निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो आपका था एसिटिलीन, बा था ब्यूटेन और सा ऑप्शन था प्रोपेन और दा था मीथेन। तो निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसका आंसर आपका एसिटिलीन हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है और साथ ही ईंधन आर्द्र है और बात ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका आंसर रहेगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। फिर आपका तीसरा आता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक की संलयन क्रिया कहलाती है, तो आपका आता निषेचन, बा था परागकण और साथ कोश का परिपक्वन और दा था कोशिका का विवर्धन। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है, तो इसका आंसर आपका निषेचन हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता अंडप का शीर्ष भाग क्या कहलाता है, तो आपका आता वर्तिकाग्र, सात बा था वर्तिका, सा ऑप्शन आता अंडाक्षय और दा था बीजांड। तो इसका आंसर आपका वर्तिकाग्र हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 3 नंबर के रहने वाले हैं। फिर आता है कार्बन की संयोजकता डॉट डॉट है, तो यहाँ पर कार्बन की संयोजकता आपकी कितनी है, 4 है। ठीक है, पहले का आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर दूसरा आता पेंटेन का आणविक सूत्र डॉट डॉट है, तो आपका पेंटेन का जो आणविक सूत्र है वो आपका C5H12। फिर आपका तीसरा आता है जब पुष्पक में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प, ठीक है, एक लिंगी कहलाते हैं। आपका यहाँ पर इसका आंसर एक लिंगी हो जाएगा। इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 3 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 2 नंबर के रहेंगे। एल्केन का समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए, तो इसका आंसर आपका जो आपका, ठीक है, समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का जो नाम रहेगा वो आपका मीथेन हो जाएगा। ठीक है, मीथेन, और इसका जो सूत्र रहेगा वो आपका CH4 हो जाएगा। फिर आपका एल्कीन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम आपका हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, एथिलीन हो जाएगा और साथ ही जो आपका सूत्र रहेगा वो हो जाएगा आपका C2H4। अब चलिए आपके यहाँ पर जो एक शब्द वाक्य मतलब वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता प्रश्न 4 समवायता को परिभाषित कीजिए, अथवा आता है जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। चलिए आपके जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। फिर तो आप यहाँ पर समवायता को परिभाषित कीजिए। ऐसे 2 या 2 से अधिक युग्मक जिनके रासायनिक सूत्र अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनमें परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न होती है, उन्हें एक दूसरे के समवायवी कहते हैं तथा इस गुण को समवायता कहते हैं। ठीक है, और फिर जो आपका अथवा वाले का आंसर वो भी देख लीजिए। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है, तो साबुन के अणु 2 भाग होते हैं। लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग जो जल विरागी जल से दूर भागने वाला होता है, इस तरह से घोलने में मदद करता है। यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका आता है साबुन एवं अपमार्जक में 2 अंतर लिखना है, अथवा आता अपरूपता किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका साबुन अपमार्जक में अंतर दिया गया है। साबुन प्राकृतिक स्रोतों, वनस्पति तेलों या जंतु वसा से बनते हैं। अपमार्जक, ठीक है, सिंथेटिक संश्लेषित होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट भी आपको पूरा याद कर लेना है। और साथ ही इसका अपरूपता किसे कहते हैं, जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, तो इन रूपों को उस तत्व की अपरूप कहते हैं और इस गुण को अपरूपता कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा कार्बन के अपरूप हीरा और ग्रेफाइट हैं। फिर आपका आता है 6वां प्रश्न आलिंगी जनन की अपेक्षा लिंगी जनन के क्या लाभ है, कोई 3 लाभ लिखिए, अथवा आता पुष्प की अनुदैर्घ्य काट कर नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो चलिए आपका 6वें प्रश्न का जो आंसर है वो देख लेते हैं। ठीक है, आलिंगी जनन की अपेक्षा लिंगी जनन के क्या लाभ हैं, कोई 3 लाभ आपको लिखना है। तो ये आपके 3 लाभ दिए गए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का जो चित्र बनाना है तो चित्र आपको मिल जाएगा आपकी किताब में, या आप गूगल में सर्च कर लेना पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का चित्र, तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। फिर आपका आता है स्वपरागण एवं परपरागण में आपको क्या करना, अंतर लिखना है। ठीक है,
और साथ ही आपका अथवा वाला प्रश्न भी देख लीजिए। तो चलिए जो इनके आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका स्वपरागण और परपरागण में अंतर दिया गया है। 4 अंतर आपके दिए गए हैं। तो चारों अंतर को आपको पूरी अच्छी तरह से याद कर लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका अथवा का आंसर दिया गया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर विज्ञान विषय का टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आपको कक्षा 10वीं की सभी विषय के टेस्ट पेपर मिल जाएंगे आपको हमारे चैनल पर। और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।